तो सुबह सुबह की शुरुआत गुड न्यूज के साथ। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ जाएगी सैलरी, देखिए इस रिपोर्ट में। को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। छठ के महापर्व के मौके पर पीएम मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है, जिससे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक कदम और आगे बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी। इससे करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। कैबिनेट नोट के अनुसार 8वां वेतन आयोग एक टेम्परेरी बॉडी होगी। इसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे। 8वां वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,280 रुपए हो जाएगी। मान लीजिए आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है। उस हिसाब से अगर आपकी सैलरी 35,400 रुपए है तो 55% DA और 27% HRA मिलाकर आपकी टोटल सैलरी 64,428 रुपए बनती है। अब 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है तो लेवल 6 पर आपकी 35,400 रुपए सैलरी पर 2.46 फिटमेंट के साथ 0% DA और 27% HRA मिलाकर आपकी कुल सैलरी 1,10,597 रुपए बनेगी। 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी से ज्यादा बढ़ जाएगी। बता दें कि 16 जनवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने हरी झंडी दी थी और अब ये प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ चुकी है।